प्रिय श्रोताओं, सर्वशक्तिमान के नाम पर आप सभी को नमस्कार। परमेश्वर की असीम कृपा और शांति आपके जीवन में सदा बनी रहे। हम आप और आपके परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम स्वागत करते हैं हमारा हर पुरुष एक महान भौमिक कार्यक्रम में। यह प्रसारण आपके जीवन में आशीर्वाद और प्रेरणा दे। हमारे साथ जुड़े रहें और इस कार्यक्रम का लाभ उठाएं। कहाँ जाऊं मैं तुझको छोड़कर, जहाँ जाऊं मैं तुझको पाऊं वहाँ। कहाँ जाऊं मैं तुझको छोड़कर, जहाँ जाऊं मैं तुझको पाऊं वहाँ। मैं छिप नहीं सकता तेरी नजरों से, जहाँ जाऊं मैं पुरुषों के एक समूह को शिष्यत्व में प्रशिक्षित कर रहा था। ये 8 लोग बहुत अच्छा कर रहे थे। लेखक और वक्ता लानी बर्जर समझाते हैं, मैं उनसे केवल महीने में एक बार मिलता था, लेकिन हर हफ्ते में वे जोड़ी बनाकर हर पुरुष एक महान भौमिक कार्यक्रम में भाग लेते थे। लेकिन इस समूह की सफलता का असली कारण 2 लोग थे, जिनका नाम राजू और सुनीता। वे विशिष्टवान और शौर्य थे। स्वागत है, आप हर पुरुष एक महान भौमिक कार्यक्रम सुन रहे हैं। मैं आपका मेजबान अजीज। बुलडॉग क्या होता है और यह सच्ची बात क्या है, हम आपको बस कुछ ही क्षणों में बताएंगे। आज के कार्यक्रम का शीर्षक है हर आदमी एक विशिष्टवान शौर्य, जिसमें हम इस बात पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि हमें अन्य मसीही पुरुषों द्वारा कैसी प्रेरित होने की आवश्यकता है और आप कैसे एक ऐसे व्यक्ति बन सकते हैं जो दूसरों को मसीह के साथ अपने रिश्ते के मजबूत बनाए रखने के लिए प्रेरित करें। अब वापस हम अपनी कहानी पर आते हैं। राजू और सुनीता ने शिष्यत्व को पूरे मन से अपनाया और उससे जुड़े रहे। लानी आगे कहते हैं, उन्होंने उत्साहपूर्वक साझा किया कि प्रभु ने उनके एकांत समय के दौरान उन्होंने क्या सिखाया था। उन्हें न केवल अनिवार्य शास्त्रों वचनों को याद किया, बल्कि अन्य वचन भी याद किए। उन्होंने पाठ को पूरा किया और अपने भाइयों को भी ऐसे करने के लिए प्रेरित किया। रविवार को चर्च में वे अन्य पुरुषों से पूछते थे कि उनका एकांत समय कैसे चल रहा है और प्रभु उन्हें क्या सिखा रहा है। इन दोनों लोग ने पूरे समूह को सफल बनाया क्योंकि उन्हें एक उदाहरण स्थापित किया। बाकी 6 पुरुषों ने भी अपने वचनों और एकांत समय पर अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया। वे भी कुछ साझा करना चाहते थे क्योंकि राजू और सुनीता प्रभु से अद्भुत अंतर्दृष्टि प्राप्त कर रहे थे। राजू और सुनीता ने परमेश्वर के साथ चलने के प्रति जोश दिखाया और यहाँ सकारात्मक था। क्या आप कभी ऐसे पुरुषों के समूह का हिस्सा रहे हैं? क्या आप कभी ऐसे पुरुषों के समूह का हिस्सा रहे हैं? क्या आप किसी राजू या सुनीता जैसे व्यक्ति को जानते हैं? कुछ शिष्यत्व समूह सफल हो जाते हैं, जबकि कुछ असफल हो जाते हैं। वर्ष से पुरुषों को ऐसे समूह के मार्गदर्शन देने वाले एक दिलचस्प विशेषता देखी है कि जो समूह सफल होते हैं उनमें से हमेशा कम से कम 1 या 2 शिष्यत्व यानी विशिष्टवान शौर्य होते हैं, जैसे राजू और सुनीता। हम ऐसे पुरुषों को विशिष्टवान शौर्य क्यों कहते हैं? एक विशिष्टवान शौर्य की खासियत क्या होती है कि वह जिस चीज को पकड़ता है उसे मजबूती से पकड़कर रखता है और आसानी से छोड़ता नहीं है। आप कोशिश कर सकते हैं कि उसे उसके मुंह से छुड़ा लें। आप रास्तकाशी का खेल खेल सकते हैं, लेकिन एक विशिष्टवान शौर्य अपने लोहे जैसे मजबूत जबड़ों से पकड़कर रखता है।
यही हाल उस व्यक्ति का होता है जो परमेश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित होता है। एक बार जब परमेश्वर उसके जीवन को थाम लेता है, जब वह यीशु की कृपा, दया और क्षमा का अनुभव करता है, तो वह उसे कभी छोड़ता नहीं है। वह हर संभव प्रयास करता है कि परमेश्वर उसे आगे क्या सिखाना और करना चाहता है, वह उसे समझे और पूरा करे। क्या आप एक विशिष्टवान शौर्य है? क्या आप उन बातों को मजबूती से थामे हुए हैं जो आपकी यीशु के साथ आपके संबंध बढ़ने में मदद करती है? यदि आपका उत्तर है मैं पहले था, तो मुझे लगता है कि आपके साथ क्या हुआ होगा। चाहे आप कभी किसी पुरुषों के समूह, हर पुरुष एक महान भौमिक कार्यक्रम जैसे शिष्यत्व समूह का हिस्सा रहे हो या नहीं, आत्मिक वृद्धि और शिष्यत्व प्रक्रिया में एक ऐसा समय आता है जब आप एक ठहराव महसूस कर सकते हैं, जब आपका एकांत समय एक नियमित दिनचर्या की तरह लगने लगता है और उसमें प्रेरणा नहीं रहती, जब शिष्यत्व के प्रति उत्साह कम होने लगता है, जब वचन याद रखना एक काम जैसा लगने लगता है, जब इन आत्मिक अनुशासनों को छोड़ने और आत्मिक रूप से आराम करने की इच्छा प्रबल हो जाती है। यही कोई असामान्य बात नहीं है, लेकिन यह जानना महत्वपूर्ण है कि जब ऐसा हो तो आपको क्या करना चाहिए। क्या आप तैयार हैं? हमारी पहली सलाह यह है कि जब भी आपका परमेश्वर के साथ एकांत समय सूखा महसूस हो तो आप मूल्य बातों पर वापस जाएं। अपने हाथ में कलम लें, परमेश्वर के वचन में से जो भी आपको महत्वपूर्ण लगे उसे रेखांकित करें, प्रश्न पूछें या विभिन्न शब्दों पर जोर दें। पद को अपने शब्दों में फिर से लिखें। अपना समय लें। इस प्रक्रिया को परमेश्वर के उपस्थिति में समय बिताने का हिस्सा बना दें। आपके एकांत समय की प्रक्रिया उसी तरह है जैसे कि खेल को प्रभावी ढंग से खेलने के लिए एक कौशल आवश्यकता होती है। जब कोई टीम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही होती तो कोच हमेशा मूल्य बातों पर वापस जाता है। याद रखें, आपके सूखे समय का एक हिस्सा शत्रु यानी शैतान की चाल होती है, जो आपको इस नए जीवन भर चलने वाले अभ्यास में बाधा डालने के लिए रुकावट डालता है। यदि आपके मसीही जीवन का यह हिस्सा रुक जाए तो आप फलदायी नहीं बन सकते हैं। यही शत्रु का उद्देश्य है। इस बारे में सोचिए कि अपने अपने एकांत समय में शत्रु को कैसे काम करते हुए देखते हैं। हो सकता है कि आपको अपना एकांत समय बिताने की जगह बदलने की जरूरत हो। सुनिश्चित करें कि वह स्थान ध्यान केंद्रित करने, अध्ययन करने, मनन करने और परमेश्वर के वचन को याद करने के लिए अनुकूल हो। यदि आवश्यक हो तो बदलाव करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका एकांत समय का प्राथमिकता बना रहे। याद रखें, यह मसीह में बढ़ने की कुंजी है। अगला, यदि आपका एकांत समय अटका हुआ लगता है तो यह आपके मसीही विकास की प्रक्रिया को स्टॉक मार्केट की चार्ट की तरह देखने में मदद कर सकता है। इस चार्ट की रेखा कभी कभी ऊपर जाती है, ऊंचाई पर पहुंचती है, फिर कभी कभी नीचे गिरती है और फिर उम्मीद है कि पहले से भी अधिक ऊंचाई तक पहुंच जाती है। परमेश्वर इस विकास के प्रक्रिया को समझता है और हमारे परिपक्वता तक पहुंचने के लिए इसका उपयोग करता है। अब इस स्टॉक मार्केट के चार्ट की तुलना को थोड़ा और स्पष्ट करते हैं। यदि आपने कभी स्टॉक मार्केट की रिपोर्ट नहीं देखी है तो उस पर एक रेखा होती है जो स्टॉक के मूल्य और उसके विकास या गिरावट को दर्शाती है। यदि स्टॉक का मूल्य बढ़ता है तो रेखा ऊपर जाती है। यदि स्टॉक का मूल्य स्थिर हो जाता है तो यह अपनी अधिकता सीमा पर पहुंच जाता है, तो रेखा रुक जाती है। यदि स्टॉक का मूल्य गिरने लगता है तो रेखा नीचे जाने लगती है। यह हमारे परमेश्वर के साथ परिपक्वता होने की प्रक्रिया पर कैसे लागू होता है? जब आप अपने एकांत समय को बनाए रखते हैं तो यीशु को अपने हृदय में बोलने देते हैं
और परमेश्वर की बातों में बढ़ते हैं। आपके मसीही विकास की रेखा ऊपर जाती है, लेकिन किसी बिंदु पर आप एक ऊंचाई पर पहुंचते हैं। यह ऊंचाई किसी चीज के कारण होती है जिसने आपके विकास को रोक दिया है। या भय, क्रोध, निराशा, चिंता, घर या कार्यस्थल की परेशानियां हो सकती है, या शायद आपको अपनी कोई प्रार्थना का उत्तर नहीं दिख रहा। आप संघर्ष कर रहे होते हैं, इसीलिए रेखा नीचे जाने लगती है। यहीं पर आपको एक महत्वपूर्ण चुनाव करना होता है। यही वह समय होता है जब आप तय करते हैं कि आपका एकांत समय वही करेगा जो उसे करना चाहिए। आप परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताने की अपने पहले प्रेम में लौटते हैं। आप फिर से बढ़ने, अध्ययन करने, मनन करने और उसके वचनों को याद करने के लिए अभ्यास में लौटते हैं। यही वह समय है जब आप उस चीज पर भरोसा करते हैं जिसे आप देख नहीं सकते। यही वह जगह है जहां आपको विश्वास करना होता है कि यीशु आपके साथ हैं और आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। आप मसीही में बढ़ने की मूलभूत सिद्धांतों की ओर लौटते हैं। इसी तरह आप परिपक्व होते हैं। यही वह स्थान है जहां आपकी रेखा फिर से ऊपर जाने लगती है। यह संघर्ष की प्रक्रिया में ही निर्णय लिया जाता है। विश्वास पन पाते हैं और आत्मिक वृद्धि होती है। यदि आप सही चुनाव नहीं करते हैं तो विकास की प्रक्रिया रुक जाती है, लेकिन यदि आप सही चुनाव करते हैं तो आप परिपक्वता की ओर बढ़ते रहते हैं। परमेश्वर की दृष्टिकोण से परिपक्वता में आना यह दर्शाता है कि मैं अपने स्वयं के विश्वासों पर दृढ़ रहता हूँ। मैं वही करता हूँ जो सही है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि प्रभु चाहता है कि मैं ऐसा करूं, चाहे अन्य लोग कुछ भी करें या कहें, या मैं उस समय कैसा महसूस करूं। दूसरी तिमोथी 3:14 में पौलुस ने कहा, जिस शिक्षा को तुम प्राप्त कर चुके हो और जिस पर तुझे विश्वास हो गया है उसमें बना रहे। परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप केवल इसीलिए कुछ करें क्योंकि किसी ने आपसे कहा है, या तो बच्चे के लिए होता है, लेकिन मसीह में परिपक्व होना, उसमें बढ़ना, इसका अर्थ है कि आप वही करें जिसे आपने सीखा है और जिस पर आप स्वयं दृढ़ विश्वास रखते हैं। यही बात परमेश्वर को प्रसन्न करती है। अब अगला प्रश्न यह है कि चाहे आप जिद्दी व्यक्ति हो या ना हो, क्या आप किसी पुरुषों शिष्यत्व समूह में हैं? यदि नहीं तो क्यों नहीं? यदि आपका उत्तर है मुझे नहीं पता कि ऐसा कोई समूह कहाँ है, तो हम कहते हैं खुद ही शुरुआत करें। इस विचार को अस्वीकार करने से पहले इस पर विचार करें। केवल 2-3 पुरुषों के साथ भी शुरुआत की जा सकती है। इसके लिए आपको बहुत मिलनसार होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको परमेश्वर से प्रेरित होकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। लक्ष्य यह है कि यीशु के करीब बढ़ना और अन्य पुरुषों के साथ संगति में रहकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना और एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराना। आप किसी अन्य व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा सकारात्मक प्रभाव बन सकते हैं। बस उसे एक शिष्यता समूह में शामिल होने के लिए आमंत्रित करें। हर पुरुष एक महान भौमिक शिष्यता कार्यक्रम ऑनलाइन पर उपलब्ध है, जिसे everymanawarrior.com से मंगवाया जा सकता है। प्रत्येक पुस्तक में एक नेतृत्व मार्गदर्शक और मजबूत शुरुआत और निरंतर सिखाने का निर्देश दिया गया है। जब मैं जानता हूं कि कुछ पुरुषों के पास हर पुरुष एक महान भौमिक शिष्यता कार्यक्रम का पहुंच नहीं होगी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप अपने जीवन में किसी एक पुरुष के जीवन में एक मजबूत प्रभाव नहीं डाल सकते। अपनी एकांत प्रार्थना में परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह आपको कुछ पुरुषों के साथ जोड़े जो यीशु के साथ अपने संबंध में बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है कि आप उन्हें बढ़ने के लिए प्रेरित करें, या वे आपको प्रेरित करें और आपकी यात्रा में मदद करें।
यीशु चाहता है कि उसके पुरुष नियमित रूप से अन्य मसीह पुरुषों की संगति में रहें। नीति वचन 27:17 हमें इस प्रकार प्रोत्साहित करता है, जैसे लोहा लोहे को तेज करता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र के मुख को तेज करता है। हार मत मानिए, प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर से मांगे कि वह आपके जीवन में मजबूत मसीह पुरुषों को लाए। आप सिर्फ बैठे रहकर इसका इंतजार नहीं कर सकते। आपको पहल करनी होगी और परमेश्वर पर भरोसा करना होगा कि वह आपको उन पुरुषों तक ले जाएं जो आपको इस यात्रा में मदद कर सकते हैं। अपने गुरु की सलाह लें। अपने चर्च के पुरुषों से पूछे, यानी जो मार्गदर्शन करने वाले हैं। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह आपको इतना साहसी बनाए कि आप किसी मित्र से संपर्क करें और उसे शिष्यता समूह में शामिल होने के लिए आमंत्रित करें। फिर अपने मित्र से कहें कि वह अपने किसी मित्र को आमंत्रित करें और इसी तरह यही सिलसिला चलता रहे। इसमें साहस की आवश्यकता है, लेकिन अन्य पुरुषों के सहयोग और प्रोत्साहन से घिरे रहना वही है जो यीशु ने अपने 12 शिष्यों के साथ किया था। देखिए, इससे उनके जीवन और अनंत पूरे संसार में कितना बड़ा बदलाव आया है। यहाँ राजू और सुनीता की कहानी याद करें। वे विशिष्टवान शौर्य थे जो सही चीजों को मजबूती से पकड़ कर रखते थे और अन्य पुरुषों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। आप भी एक विशिष्टवान शौर्य बन जाते हैं जब आप अपना जीवन मसीह के लिए समर्पित कर देते हैं। एक बार जब आप उसकी कृपा, दया और क्षमा के अनुभव कर लेते हैं, तो आप उससे जुड़े रहते हैं, उसकी शिक्षाओं को थामे रहते हैं और यह जानने और करने का हर संभव प्रयास करते हैं कि वह आपको आगे क्या सिखाना चाहता है। याद रखें, एक विशिष्टवान शौर्य बहुत ऊर्जावान होता है, जबकि दूसरा शौर्य शांत और स्थिर रहता है, लेकिन दोनों भी शौर्य है। यीशु के लिए एक विशिष्टवान शौर्य होने का अर्थ है कि आप परमेश्वर की बातों के प्रति समर्पित हैं और उसे अपने कार्यों के माध्यम से दिखाते हैं। जब आप सोच सकते हैं, मैं पुरुषों के समूह का नेतृत्व नहीं कर सकता। सुनिए, अन्य पुरुषों को प्रभावित करने के लिए आपको समूह का नेतृत्व करने की आवश्यकता नहीं है। ज्यादातर पुरुष सोचते हैं कि प्रभावी होने के लिए उन्हें मिलनसार, आकर्षक, अधिक बोलने वाला या हमेशा ऊर्जावान होना चाहिए, लेकिन यह सच नहीं है। एफिसियों 2:10 में लिखा है, क्योंकि हम उसी की कृति है जो मसीह यीशु में अच्छे कामों के लिए सृजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से तैयार किया कि हम उन्हें करें। क्या आपने यह सुना? परमेश्वर ने हमें अच्छे कामों के लिए तैयार किया है। वह अलग अलग तरीकों से सभी पुरुषों को उपयोग करता है ताकि वे अच्छे काम कर सकें जिन्हें उसने पहले से तैयार किया है। इसीलिए परमेश्वर पर भरोसा करें कि वह आपको उन्हीं पुरुषों के साथ रखेगा जहां वह आपको रखना चाहिए, ताकि आप वही अच्छे काम कर सकें जो उसने आपके लिए तैयार किया है। आप अभी एक अच्छे काम की शुरुआत कर सकते हैं, प्रार्थना में अगुवाई करके। परमेश्वर से प्रार्थना करके कि वह आपके चर्च, शहर, गांव या मोहल्ले में एक शिष्यत्व समूह के लिए पुरुषों को एक साथ लाएं। दूसरों को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित करें। समूह शुरू करने के लिए मार्गदर्शन लें। उन दरवाजों को खटखटाते रहें जो इसे संभव बनाने में मदद कर सकते हैं। प्रार्थना करते रहें। विश्वास रखें कि यह होगा, और जब यह होगा तो परमेश्वर आपका उपयोग करेगा। 1 तिमोथी 3:1 में पौलुस कहते हैं, यदि कोई अगुवाई करने की इच्छा रखता है तो वह एक उत्तम कार्य की इच्छा रखता है। अब आज जो हमने सीखा उसे संक्षेप में दोहराते हैं। हमने एक मसीही विशिष्टवान कार्य को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जो परमेश्वर की बातों के प्रति उत्साहित है। परमेश्वर ने उसके जीवन को अपने हाथों में लिया है। उसने यीशु की कृपा, दया और क्षमा का अनुभव किया है
और इस कारण वह परमेश्वर से जुड़े रहने का प्रयास करता है और सीखने के लिए तैयार रहता है। जब भी आपका परमेश्वर के साथ बिताया गया समय सुख महसूस हो तो मूल बातों पर वापस आएं। एक पेन उठाएं, परमेश्वर के वचन में जो बात आपको छूती है उसे रेखांकित करें, प्रश्न पूछें, अलग अलग शब्दों पर जोर दें, वचनों को अपने शब्द में लिखें, जल्दबाजी ना करें। इसे परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताने की प्रक्रिया का हिस्सा बना दे। यीशु चाहते हैं कि उनके पुरुष अन्य मसीही पुरुषों के साथ नियमित रूप से संगति करें। नीति वचन 27:17 हमें याद दिलाता है, जैसे लोहा लोहे को तेज करता है वैसे ही मनुष्य अपने साथी को तेज करता है। यदि आप किसी पुरुषों के शिष्यत्व समूह में नहीं हैं, तो अभी प्रार्थना करना शुरू करें कि परमेश्वर आपको एक से जोड़े या आपको एक शुरू करने का साहस दे। आप परमेश्वर के साथ मिलकर पुरुषों को यीशु के साथ उनके संबंध में बढ़ने के लिए प्रभावित कर सकते हैं। आज हमने जो चर्चा की उसका विस्तृत विवरण आपको लानी बर्जर के शिष्यत्व कार्यक्रम में everymanawarior.com पर मिलेगा। हर पुरुष एक महान भौमिक कार्यक्रम को सुनने के लिए आपका धन्यवाद, जो एक ट्रांसवर्ल्ड रेडियो का हिस्सा है। आप इस संदेश को फिर से सुनना चाहते हैं या शिष्यत्व और उस व्यक्ति के बारे में अधिक जानना चाहते हैं जिससे परमेश्वर ने आपको बनाने के लिए बनाया है, तो आज ही हमें संपर्क करें everymanglobal.com पर। चलिए आइए हम प्रार्थना में जाते हैं। हे स्वर्गीय पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू एक ऐसा परमेश्वर है जो हर पुरुष को मसीह में मजबूत, स्थिर और निष्ठावान बनाना चाहता है। प्रभु, जैसे राजू और सुनीता ने अपने जीवन को तुझ पर समर्पित किया और शिष्यता के लिए विशिष्ट शौर्य जैसे निष्ठ दिखाया, वैसे ही मुझे भी ऐसा ही एक व्यक्ति बनने में सहायता कर। मेरे जीवन में जब आत्मिक ठहराव आता है, जब एकांत समय सूखा और बेरंग लगने लगता है, उस समय तू मुझसे फिर से प्रेरित कर। मुझे याद दिला कि यह तुझसे संगति का समय है, एक जीवंत, गहरा और अनमोल संबंध। मेरी आत्मा में पुनः ताजगी भर और मुझे अपने वचन से सशक्त कर। हे प्रभु, मुझे ऐसा मन दे जो तेरे वचन को मजबूती से थामे, जैसे विशिष्ट शौर्य अपने पकड़ को नहीं छोड़ता। मुझे यह समझने की समझ दे कि परिपक्वता एक प्रक्रिया है जिसमें उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन हर संघर्ष में तू मेरे साथ है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि तू मुझसे ऐसे पुरुषों का साथ दे जो मसीह में आगे बढ़ना चाहते हैं, और मुझे भी ऐसे ही बना दे जो दूसरों को प्रेरित कर सके। यदि यह तेरी इच्छा हो तो मुझे शिष्यत्व समूह शुरू करने का सहायता और दिशा दे, ताकि हम एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सके और तेरे राज्य के लिए उपयोगी बन सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं यह प्रार्थना करता हूँ, आमीन। इस कार्यक्रम से आप सभी को आशीष मिले, यही हमारी कामना है। आप हमारी प्रार्थनाओं में हैं और अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें listenersfeedback@gmail.com पर, या फिर व्हाट्सएप, कॉल और SMS के लिए 8523047990 पर हमें संपर्क करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी को धन्यवाद। प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में
परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया, परमेश्वर होने पर भी तू मानव